विगत एक वर्षों में धनबाद जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की जानकारी साझा करने के लिए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अब तक हुए कार्य में, वर्तमान में चल रही योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। झारखंड सरकार का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर है। सरकार के इन्हीं उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए धनबाद जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। उपायुक्त ने बताया कि 464 सरकारी विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, बाउंड्री, अच्छे शौचालय, लेबोरेटरी सहित तमाम सुविधाएं दी जानी है। 464 विद्यालयों में अब तक 100 स्कूलों में कार्य चल भी रहा है। अगले 6 माह में 50% तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शिक्षा को लेके सोच है, वो हम लोग जिला स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार स्टेट लेवल से भी चिट्ठियां आ रही है, स्कूल का असेसमेंट हो रहा है, गैप को फुलफिल करने के लिए दिशा निर्देश आ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग लास्ट एक साल में कुल 464 विद्यालय का अपग्रेडेशन प्लान किए हुए हैं। इसमें से लगभग 100 में काम भी चल रहा है और सभी विद्यालय को हम लोग मूलतः सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास करें, ताकि सभी विद्यालय में वो सारी सुविधाएं हम लोग दे सकें जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग अभी बच्चों को दे पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर सभी विद्यालय उत्कृष्ट हों, सभी विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में कमरे, शौचालय, प्लेग्राउंड, बाउंड्री, किचन, डाइनिंग शेड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सब हो, उसके लिए ही ये पहल है। और हम लोग कोशिश करने की आने वाले 6 महीने में ही लगभग 50% विद्यालय जो सरकारी हैं ज़िले में, उन सभी में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सभी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और मटेरियल वाइज, मटेरियल में बेंच डेस्क, सभी कमरों में आईसीटी, सभी विद्यालयों में आईसीटी लैब, सभी कमरों में स्मार्ट क्लास, ये सब भी लगातार हमारा चल रहा है, ताकि बच्चों को एक उत्कृष्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अच्छी शिक्षा अच्छे वातावरण में मिल सके। झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों से 12वीं पास करने वाले छात्राओं को उच्च शिक्षा या डिप्लोमा जारी करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये का आर्थिक सहायता दे रही है। यह लाभ अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बोकारो और धनबाद से कुल 7,000 आवेदन आए हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है। करीब 900 छात्राओं के लिए राशि भी आ चुकी है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक स्कीम है, जिसमें सरकारी विद्यालय से पढ़ी बच्चियों को कॉलेज करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। उसके तहत कुल 7,000 फॉर्म बोकारो और धनबाद से भराया गया था और सभी का स्क्रूटनी चल रहा है। काफ़ी बच्चियों को, करीबन 900 बच्चियों को जो फंड है वो भी आ गया है, ताकि वो अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की जारी रख सकें। आशा है स्क्रूटनी के बाद बाकी बच्चियों को भी फाउंडेशन की तरफ से पैसा आ जाए। तो अभी उसका फॉर्म फिलिंग का डेट तो ख़त्म हो गया, अब अगले साल फिर आएगा। तो उसका मेन क्राइटेरिया बस इतना, वैसी बच्चियां जो +2 सरकारी स्कूल से की हैं और कॉलेज में ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाए। कितना अमाउंट का ये? 30,000 एनुअल रिम्बर्समेंट है जो बच्चियों को मिलेगा फ्रॉम फाउंडेशन। धनबाद में अब तक कितने लोगों को? अभी तक 5,000 धनबाद में, 2,000 बोकारो में, क्योंकि BVMKU का मेन सेंटर यहीं पर है। तो BVMKU के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सबके साथ हम लोगों ने बैठक करी थी। उनके अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ भी बैठक हुई। उसके बाद ये पहल हम लोगों ने की थी। तो संख्या जो है अभी 7,000 कुल मिला के है, बोकारो धनबाद मिला के। धनबाद के युवाओं को अब स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलने जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि समय की मांग को देखते हुए जिले में 10 स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का लक्ष्य है। इसमें 4 को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कार्य जारी है। शेष 5 लाइब्रेरी की स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि RS मोर कॉलेज गोविंदपुर, BBM इंटर कॉलेज बलियापुर, सिंदरी कॉलेज सिंदरी एवं पांड्रपाला वासीपुर में स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि कतरासगढ़ DMC भवन, टुंडी डिग्री कॉलेज चिरकुंडा, नगर परिषद तोपचाची ब्लॉक में गोमो के तहत विवाह मंडप SHMS चिरकुंडा में स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। 10 डिजिटल स्मार्ट लाइब्रेरी हम लोग धनबाद में प्लान कर रहे हैं। ज़्यादातर लाइब्रेरी कॉलेजेस के अंदर है, ताकि बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकें।
और उसमें से 5 लाइब्रेरी ऑलरेडी लगभग फाइनल स्टेज में है। मुझे लगता है कि जुलाई एंड तक वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। अन्य में सिविल वर्क और मटेरियल का काम चल रहा है। ये स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें ई लाइब्रेरी अलग से, जिसमें कंप्यूटर और बाकी सारे सब्सक्रिप्शंस के साथ बच्चों को मिलेंगे, और एक रीडिंग रूम होगा जो अब विभिन्न कॉलेजेस में डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी ऑफ कॉलेज, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, किसी में 50 है, किसी में 150-200 बच्चों के भी सिटिंग की कैपेसिटी है। तो आशा है कि आने वाले समय में हम लोग के पास कम से कम 2000 से 3000 बच्चों का एक साथ बिठा के पढ़ने का जो है एक अच्छा वातावरण हम लोग दे पाएंगे, ताकि खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में धनबाद जिले के बच्चों का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो सके। कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ छात्रों की सुरक्षा सरकार और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसी उद्देश्य के साथ क्षेत्र के 59 जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विद्यार्थियों की विद्यालय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20,000 साइकिल का वितरण किया, जो कि उल्लेखनीय है। 59 विद्यालय जो अत्यंत ही जर्जर थे, उसमें से 8 तो ऐसे थे जहां पर बच्चों को बिठाना खतरनाक था, तो 8 को हम लोगों ने तत्काल शिफ्ट कर दिया है और वहाँ नया भवन सैंक्शन कर दिया। बाकी सभी 59 विद्यालय भी हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ में है। मुझे लगता है कि अगला सत्र जो बच्चों का होगा 2027-28, उसमें सभी बच्चे अपने नए भवन में पढ़ाई कर रहे होंगे। यही हम लोगों का टारगेट है। देखिए, समय समय पर विद्यालयों का हम लोग को सूचना आता है। धनबाद बहुत ही यूनिक प्लेस है जहाँ पर फायर इफेक्टेड एरिया है, जहाँ बच्चों को हानि होने का भी चांसेस रहता है। तो ऐसे सभी विद्यालयों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और शिफ्ट भी कर रहे हैं और फेज वाइज कर रहे हैं। जो नए प्रोजेक्ट बनते हैं उनको भी, और जो पुराने विद्यालय फायर इफेक्टेड एरिया में उनको भी। तो अभी रिसेंटली 2 विद्यालय झरिया एरिया से हम लोग शिफ्ट भी किए हैं, और अन्य भी ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल उसको शिफ्ट भी करेंगे, और अगर जगह की ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन की तो ज़मीन चिन्हित करके हम लोग देके उसमें नया भवन बना। अभी सभी विद्यालय के शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक का और जो बीआरपी सीआरपी सबका प्रशिक्षण हुआ है, और जो इंडिकेटर्स राज्य स्तर से दिए जाते हैं उसमें स्टूडेंट अटेंडेंस है, टीचर अटेंडेंस है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, उन सब में परफॉर्मेंस हम लोग एवरी मंथ मॉनिटर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर, और हमारा जो असेसमेंट है विद्यालय का, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त को इस बार जो सबसे अच्छा प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे उनको, उन विद्यालय के एसएमसी को, विद्यालय प्रबंधन समिति को, फर्स्ट प्राइज़ पाने वाले को 1 लाख, सेकेंड प्राइज़ पाने वाले को 50,000, थर्ड प्राइज़ पाने वाले को 25,000 दिया जाएगा, और वैसे ही प्राइमरी और मिडिल में भी दिया जाएगा। और साथ साथ हर ब्लॉक में 3 उत्कृष्ट विद्यालय हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके वैसे ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 30,000, 20,000, 10,000। और ये फंड जो है एसएमसी को दिया जाएगा, ताकि जो विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उनको एक तो प्रोत्साहन होगी, साथ ही साथ इस अतिरिक्त राशि से विद्यालय में और बेहतर बच्चों के लिए वो काम कर सकेंगे। विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देने का हम लोगों का दायित्व है, और उसके लिए लगातार राज्य सरकार से नियुक्तियाँ हो रही है। पिछले 6 महीने में मुझे लगता है कि 2 लॉट में शिक्षक आ चुके हैं। 1 लॉट अभी 1000 का नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लास्ट सप्ताह भी दिया गया है। वो शिक्षक भी अभी पोस्टिंग हो जाएगी तो वो भी आएंगे। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि पीटीआर जो है, पुपिल टीचर रेशियो, मतलब बच्चों का और शिक्षक का जो रेशियो है उसके आलोक में ही शिक्षकों का पदस्थापन हो, ताकि शिक्षकों का पदस्थापन बच्चों के हित के हिसाब से हो। और सभी बड़े विद्यालयों में विषयवार और सभी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 से 5 शिक्षक हों। अभी हम लोग का मूल मकसद एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में 2 शिक्षक देने का है। वो जैसे जैसे नई पोस्टिंग होगी हम लोग प्राथमिकता के तौर पर उन विद्यालयों में शिक्षक देंगे। सर, अभी क्या रेशियो? कई विद्यालयों में वो रेशियो फुलफिल नहीं हो रहा है। कई विद्यालयों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी जो नई पोस्टिंग्स हुई है और नए जो शिक्षक आ रहे हैं उससे काफ़ी हद तक जो है पीटीआर में इम्प्रूवमेंट आया है। कुल 1700 विद्यालय है, पर कॉलेज उस हिसाब से उस संख्या में नहीं है। तो यहाँ कॉलेजेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए अभी राज्य सरकार से कई जगह पर ज़मीन चिन्हित करके मांगा गया था। हम लोगों ने लगातार पहल करके 80 एकड़ के आसपास हम लोगों ने नॉलेज सिटी के नाम पर बलियापुर में, 30 एकड़ वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए बलियापुर में, 12 एकड़ पीके रॉय का नया कैंपस 8 लेन में, BVMKU का बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन का अलग कॉलेज के लिए 6 एकड़, BVMKU को एग्ज़ाम सेंटर डेवलप करने के लिए 2.5 एकड़, BVMKU का एक्सटेंशन के लिए 5 एकड़ उसके पीछे ही, और साथ ही साथ IIT ISM का 222 एकड़। इस तरह करके हम लोग बड़े कॉलेजेस के लिए बहुत सारी ज़मीनें अभी हम लोगों ने ट्रांसफ़र करी है। और जो एग्जिस्टिंग ज़मीनें हैं इन कॉलेजेस की, पॉलिटेक्निक की ज़मीन आप ही समझ रहे हैं एकदम काफ़ी अतिक्रमण था, 73 एकड़ ज़मीन है, उसको बाउंड्री कराना, SNMCH की बाउंड्री कराना,
RS मोड कॉलेज की बाउंड्री कराना, तो जिन कॉलेजेस की जितनी ज़मीनें हैं उन सबको कब्जा कराना, और जिन कॉलेजेस को एडिशनल लैंड की रिक्वायरमेंट है उसको एडिशनल लैंड देना। राज्य सरकार द्वारा लगातार हम लोग को अधियाचना आती है, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग समय से उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अभी RSP कॉलेज का भी काम चालू हो गया है जरिया में। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो 2 प्रखंड हैं, तोपचाची और बागमारा, इन दोनों में कॉलेज पहले से नहीं थे, उन दोनों के लिए भी 12-12 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने दे दिया, ताकि धनबाद में जो 10 प्रखंड हैं, 10 में अपना अपना एक डेडिकेटेड कॉलेज हो, ताकि 12वीं पास करने के बाद बच्चे को दूसरे प्रखंड कॉलेज करने के लिए नहीं जाना पड़े। तो आने वाले समय में, आने वाले 2 साल 5 साल में जो संख्या है कॉलेजेस की और जो इनटेक है बच्चों की, वो एक मल्टीफोल्ड स्थिति में होंगे हम लोग, ताकि यहाँ के बच्चों को जिला छोड़ के बाहर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़े। बहरहाल शिक्षा में गुणात्मक सुधार की यह प्रक्रिया केवल यही नहीं रुकेगी। डीसी ने उम्मीद जताई कि शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और छात्रों को मिलने वाले बेहतर संस्थानों के बल पर धनबाद जल्द ही अपनी अलग पहचान बनाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला बनकर उभरेगा। कुल मिलाकर जिस तरह से उपायुक्त ने बातें कही है और पूरे प्लान को एक धरातल पर रखने की बातें कही है, ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है उस मनमानी पर भी अंकुश लगेंगी और सरकारी स्कूलों पर लोगों का विश्वास उठेगा। क्योंकि जब सुविधाएं मिलेगी तो लोग निजी स्कूल जाना बेहतर नहीं समझेंगे, बल्कि सरकारी स्कूल जाना बेहतर समझेंगे। क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरातल पर उतारता है और उसे बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता है, तो इससे आम लोग ही लाभान्वित होंगे। देखना होगा कितनी जल्दी यह प्रक्रिया धरातल पर देखने को मिलती है और आम लोगों को इससे कितना लाभ होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।